नर्मदा में हो रहे अवैध उत्खनन और गंदगी सहित वायु प्रदूषण के खिलाफ देश भर में जल सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। रविवार को नरसिंहपुर में भी जल सत्याग्रह के तहत पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवेंद्र पटेल गुड्डू के नेतृत्व में न सिर्फ नरसिंहपुर बल्कि होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी व जबलपुर जिले में जगह जगह जल सत्याग्रह किया गया। इस मौके पर नर्मदा में उतरकर सत्याग्रहियों ने जीवन दायिनी में अवैध उत्खनन, अतिक्रमण और प्रदूषण को रोकने का संकल्प लिया। देवेंद्र पटेल गुड्डू ने बरमान खुर्द स्थित नर्मदा घाट पर साथियों समेत जल सत्याग्रह आंदोलन किया। इसके अलावा नरसिंहपुर के करीब 20 नर्मदा तटों पर नर्मदा भक्तों ने जल सत्याग्रह किया। वहीं इस मौके पर सीहोर जिले में मुख्यमंत्री के गृहग्राम जैत में भी जल सत्याग्रह किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। जल सत्याग्रह के दौरान बरमान में देवेंद्र पटेल ने कहा कि बीते 20 सालों में नर्मदा की स्थिति दयनीय हो चली है। सत्ता और बाहुबल के दम पर चलने वाला रेत का कारोबार प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक कारोबार बन गया है। जल सत्याग्रह चल रहा है और संपूर्ण तटों के ऊपर चल रहा है। अवैध खनन और जल प्रदूषण के खिलाफ सरकार और शिवराज सिंह जी को चेताने के लिए चल रहा है कि करोड़ों लोगों के जान के साथ जो आप खेल रहे हैं, आप पवित्र जल आपने कर रखा है मां नर्मदा का, तो जिसकी सप्लाई हमारे बड़े बड़े शहर भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहर और तटवर्ती शहरों के अंदर है। आप लोगों के जो चर्म रोग जो लोगों को हो रहा है, जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो खेती हो रही है तटों के ऊपर, इनमें कीटनाशक और आपके उर्वरक मिलाए जा रहे हैं, उसका घोल मां नर्मदा के अंदर जा रहा है। तो ना जो पीने योग्य बचा है, ना स्नान करने योग्य जल बचा है, इसकी आप व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। जो सरकार पानी भी स्वच्छ रूप से नहीं पिला सकती लोगों के लिए, उस सरकार को तो नैतिक धर्म बनता है कि या तो कार्रवाई करे या मुख्यमंत्री पद छोड़े। मुख्यमंत्री देखिए, अवैध उत्खनन का मतलब आप अगर समझें और अवैध परिवहन का, जैसे चिन्हित खदानें होती हैं, उनकी एक सीमा होती है, माइनिंग इंजीनियरिंग होती है कि आपको इतने फीट इतने एरिया की निकालना है। तो ना तो नरसिंहपुर जिले में कोई एरिया का सेपरेशन हुआ है नर्मदा के अंदर और ना खदानों से, बल्कि जहाँ पर डिपॉजिट है पूरी नर्मदा क्षेत्र के अंदर जल के अंदर से तक रेत निकाली जा रही है इस जिले के अंदर। और जिसमें आप बात करें तो शासन, प्रशासन और रेत माफिया तीनों का गठजोड़ है, ये काम कर रहा है। और हमारे एक नाम दिया है, अब उसकी जानकारी आप लेना, आप पत्रकार हैं और नागरिकों को भी 2-4 बार हम बोल चुके हैं कि कुछ भाग्यशाली पापी भी इसमें लिप्त है। अब उनको आप खोजिए। अगर ये अवैध उत्खनन नहीं बंद होता है और आपने माता के लिए जो हमारा ये जन जागरण का कार्यक्रम है, और जिस दिन पब्लिक खड़ी हो गई, नर्मदा का आस्था और श्रद्धा रखने वालों तक हम आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, और उनको हम जिस दिन खड़ा कराएंगे उस दिन सरकार की समझ में आएगी। और जो लोग दूषित जल के शिकार हो रहे हैं, उन लोगों को ये पता लग गया कि नर्मदा का प्रदूषण सरकार की ढिलाई के कारण है, जल प्रदूषण। तो नर्मदा में अवैध खनन में सरकार लिप्त है, तो क्रांति हो जाएगी। मां नर्मदा को चाहने वाले बहुत हैं। मां नर्मदा जिनको जीवन दे रही है, जल के रूप में या अन्न के रूप में, उनकी संख्या करोड़ों में है। उन तक हमको पहुंचाना है अपनी बात। नरसिंहपुर से रमाकांत कौरव की रिपोर्ट।